ट्रिपल तलाक होने से जब से तलाक मामला कम हो गया, यानी अच्छा फैसला है। अच्छा मैं लोग अगर उठा के तलाक 3 तलाक दे रहे, अब धाक से मारे एक ही तलाक पे आ गए हाँ। और बहुत बड़ा फर्क बैठ गया साहब। 3 तलाक का कैसा मसला है? ये तो शरीयती है, इस्लाम का है ये। इसमें कोई दखल नहीं है, सरकार का तो कोई दखल नहीं होना इसके अंदर, क्योंकि ये इस्लामी है। ये विकास हो अपने इसका, अपने मुल्क का, देश का। उसके बाद में जो आपस में जो खाई करते, जो आपस में मुठभेड़ करते, तो वो नहीं हो, आपस में भेदभाव ना हो, एकता होना चाहिए। संभाजी नगर में यहाँ पर मतदान जारी है। लोग काफी उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। अगर आपने भी मतदान कर दिया तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी शाही लगी हुई उंगली दिखाएं। अम्मा जी आप भी दिखाएं। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र का वो निशान, वो चिन्ह जो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव, सबसे बड़े त्योहार को किस तरीके से जनता जश्न के साथ मना रही है, उसकी ये तस्वीर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप इस लोकतंत्र के त्योहार में शामिल होते हैं तो कौन से मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप वोट डालते हैं? विकास का मुद्दा, जो काम करते हैं वो विकास का मुद्दा। जो लोग यहाँ पर औरंगजेब की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्या वो भी मुद्दा होता है? उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, धर्म से कोई मुद्दा नहीं, जो काम करता है उसके लिए वोट करना है? चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन से मुद्दे आपके लिए? हमारा मुद्दा है देश एकता होना, बस जात पात का सवाल नहीं। भारत बड़ी मुसीबत से ऊपर लाया हुआ है, फांसी पे लोग चढ़ गए, आज सुकून का टाइम आया तो ऐसे लफड़े नहीं होना, सब एक साथ होना भारत के, और उसमें तरक्की हो जाएंगे अपने बच्चों की। जी आप बताइए कि कौन से मुद्दों के लिए आप जो है वोट डालते हैं? हम तो ये मुद्दे के लिए वोट डालते कि भाई विकास का मुद्दा होना, दूसरी बात पानी का है मसला, रोडों का है, ड्रेनेज का है, ये सारे मुद्दे जो हल होना चाहिए। और सबका साथ सबका विकास होना, और सबको लेकर चलने वाला, और ऐसे होना, सेकुलर होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके लेकर काफी ज्यादा बवाल होता है, या CA NRC की बातचीत होती है, इन फैसलों को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार के इन फैसलों फैसला तो ऐसा कुछ होना नहीं बोलना, जो है वो सबको सबके साथ, सबके विकास के साथ चलना चाहिए। सबको समान अधिकार है तो सबको समान लेके चलना चाहिए। जी आप कैसे देखते अगर वो चलाना चाहते NRC तो आजाद भारत वो सीटें महाकाल देना था, जी। आज नहीं होना था ये बात। हैं? और हाँ, सही है ना। ट्रिपल तलाक के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? ट्रिपल तलाक का मसला जो है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से केसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और ट्रिपल तलाक का मतलब क्या है? सहूलत दे दिए ना तो इससे मसले थोड़े बढ़ते हैं। ये जगह पे आपकी क्या राय है ट्रिपल मिल रहा तलाक? है कि ट्रिपल तलाक होने से जब से तलाक मामला कम हो गया, यानी अच्छा फैसला अच्छा है। फैसला है। अच्छा मैं लोग अगर उठा के तलाक 3 तलाक दे रहे, अब धाक से मारे एक ही तलाक पे आ गए हाँ। और बहुत बड़ा फर्क बैठ गया साहब। आपकी क्या राय है? ये 3 तलाक का कैसा मसला है? ये तो शरीयती है, इस्लाम का है ये। इसमें कोई दखल नहीं है, सरकार का तो कोई दखल नहीं होना इसके अंदर, क्योंकि ये इस्लामी है। ये आप इस्लाम बताइए। के हिसाब से नहीं, ठीक है, होगा वो, ठीक हो। जी अच्छा, आपकी राय हर एक बात, सऊदी में रह रहा तलाक दे रहा है फोन पे, ये इस्लामी नहीं है, ये महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ है। हाँ, इंसाफ है ये। अब तलाक क्यों है? तलाक क्यों दे रहे? जो लोग यहाँ पर औरंगजेब की तारीफ करते हैं, नहीं। आप उनके साथ हैं या नहीं, छत्रपति शिवाजी हमारे महाराज? भारत के साथ है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ है। क्यों? वो टाइम चले गए, पीछे का टाइम को नहीं। एक 16 साल की उम्र में महाराष्ट्र को आजाद करने वाला पहला भारतीय शिवाजी महाराज है। जी आपकी क्या आपका क्या राय? मेरा इरादा हम नहीं। वे आदमी के साथ है विकास की। आप जब वोट डालते हैं तो लोकल नेता को देखकर के वोट डालते हैं या किसी दिल्ली के बड़े नेता को देख के वोट डालते देखिए, दिल्ली के बड़े नेता को देख के डालना चाहिए, वो ठीक रहता है। क्योंकि जो सरकार ऐसी हो कि भाई सबको लेके चलने वाली सरकार हो, हम उसको देख के डालते हैं। हैं? जी लोकसभा के चुनाव काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे लोकल नेता को देखकर के वोट डालते हैं या किसी दिल्ली के बड़े नेता को? उन्हें बड़े नेता को देखकर ही लोग वोट डालते हैं, पर वो सेकुलर होना। जी आप बताइए कि वोट जो है किन मुद्दों को देखकर के डालते हैं? लोकल नेता को देख के डालते हैं या दिल्ली के किसी बड़े नेताओं को? दिल्ली के बड़े नेताओं को देखकर डालते हैं। वो इम्पोर्टेंट है इस बार। तो आपने सुना कि ये है संभाजी नगर की जनता जो बता रही थी किस तरीके से कई सारे जो फैसले हैं उसका मिक्स रिएक्शन तो मिलेगा, लेकिन इस बार खास तौर से लोकसभा के जब चुनाव है तब वो वोट जो है विकास के मुद्दे पे डालते हैं और किसी लोकल स्थानीय चेहरे को देकर के नहीं बल्कि केंद्र में या नेशनल लेवल पे जो बड़े चेहरे हैं उनको ध्यान में देकर के वोट डालते हैं और अपने तमाम मुद्दों को लेकर के आज इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र के इस उत्साह में वे शामिल हुए हैं। संभाजी नगर में यहाँ पर जो लोग वोट डाल करके आए हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे पूछूंगा कौन से मुद्दे जो है खास अहम रहे इस बार चुनाव में आपके लिए, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? हमारे शहर की यानी औरंगाबाद की तरक्की होना, जो भी तरक्की है, युवाओं को नौकरी होना और जो भी डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री एरिया है, पानी का मसला है
जो 10 दिन 11 दिन 12 दिन में पानी आ रहा वो होना, यानी विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, विकास होना। धर्म जो है हिंदू मुसलमान नहीं, वो मंदिर नहीं में होना, ठीक धर्म नहीं होना, विकास होना। है। आप बताइए कौन से मुद्दों को लेकर? विकास। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से मुद्दों को लेकर के आप जाते हैं, वोट करते हैं, कौन से मुद्दे आपके लिए अहम होते हैं? यही पानी का ही मुद्दा है, ज्यादा परेशानी हो रही, 10-12 दिन के बाद पानी आ रहा है। जब आप चुनाव में जाते हैं वोट डालने के लिए, तो लोकल जो नेता होता है उसका चेहरा देख के वोट डालते हैं या दिल्ली के किसी बड़े नेता का देख के डालते हैं, क्योंकि सरकार जो है दिल्ली में बनती है, क्या सोच के वोट डालते हैं? इम्तियाज जली का मुद्दा देखकर डालते हैं, जो हमको ऐसा मतलब अच्छा वो करे। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इससे पहले सरकारों ने जो फैसले लिए, चाहे वो यूसीसी का हो, एनआरसी का हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक हो, इन फैसलों को आप बताओगे एक महिला कैसे देखती? गलत फैसला है बोलिए। ये नहीं होना। ये फैसला गलत है। तो ये जो है आपके लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सोचते हैं वोट डालने के टाइम? हाँ, ये रखते हुए वोट देते हैं ना। आप एक युवा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए क्या मुद्दा होता है? आपने ही वोट डाला हुआ है? क्या पहली बार वोट डाला है आप? पहली बार। तो क्या सोच करके वोट डालते हैं? जब आप पहली बार वोट डालते हैं तो आपके पास क्या आप सोचते हैं कि किसने वोट देना है, किन किन मुद्दों पे देना है? मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप किसी पार्टी का नाम या नेता का नाम बताएं, लेकिन मुद्दे क्या होते हैं? एजुकेशन। तो आपको लगता है कि एजुकेशन जो है वो कोई लोकल जो नेता है वो दिला सकते हैं, या जो बड़े चेहरे आते हैं सामने दिल्ली से अलग अलग वो दिला पाते? लोकल। जी, साहब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन से मुद्दे जो है वो इम्पोर्टेंट है इस बार चुनाव में आपके लिए? अच्छा, इम्पोर्टेंट मुद्दे ये कि विकास हो अपने इसका, अपने मुल्क का, देश का। उसके बाद में जो आपस में जो खाई करते हैं, जो आपस में मुठभेड़ करते हैं, तो वो नहीं हो, आपस में भेदभाव ना हो, एकता होना चाहिए। इसके रखते हुए हम जो तो वोटिंग करते हैं। और जो केंद्र में जो सरकार गई, क्योंकि तीसरी बार वही प्रधानमंत्री बने या नहीं बने इसका भी चुनाव बताया जाता है, तो उस सरकार के काम से कितने आप प्रभावित हैं, कितने आप खुश हैं, नाखुश? हाँ, काम तो उन्होंने करे विकास का, और उसके अलावा जो पब्लिक के अंदर जो भेदभाव हो रहा है उसके बारे में जो तो हम नाराज है। जैसे आप सर, मैं आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है क्या मोदी बनेंगे या किसी और को मोदी बनाने के लिए चुनाव बताया जाता है, तो आप उनके कामकाज से, इस सरकार के काम से कितने खुश हैं, नाखुश हैं, क्या आपका क्या है? नहीं, नाखुश है सरकार से। सरकार ने जो धर्म के ऊपर सरकार बनी है, सरकार जो बनना है एजुकेशन के ऊपर, विकास के ऊपर बनना चाहिए, काम होना, पब्लिक को काम होना, धर्म नहीं होना। अगर मैं ये पूछूं इसके बाद, तो विपक्ष में खासतौर से इंडिया गठबंधन में कौन ऐसा नेता है जो लगता है जो टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी का विकास का काम? टक्कर देने की बात नहीं, जो विकास करेंगे, जो काम करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ऐसे कौन से चेहरे हो सकते हैं नेशनल लेवल? नहीं, नेशनल लेवल का बने बात तो वो क्या करेंगे किसी को भरोसा रहता नहीं, इसलिए वही बने जो काम करे। जी, आपसे जानना चाहूँगा नेशनल लेवल पे क्या कोई ऐसा चेहरा नजर आता है इंडिया गठबंधन में जो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बने मोदी के अलावा? मोदी वाला बहुत सारे, मतलब इन्होंने अगर खड़े करे चेहरे तो रह सकते। अब ये जो पुराने इसको लेके पकड़ते बस, तो वो लेके चलो ऐसे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है संभाजी नगर की आवाम जो बता रही कि किस तरीके से इनके अपने अपने जो अलग अलग मुद्दे हैं, जो विषय है, इसको ध्यान में रखते हुए आज ये यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस त्योहार में शामिल हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी, संभाजी नगर, टाइम्स नाउ।